गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवी चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहर राज शुभ नाम। तेज कुंवर सामाय बल को पल पल करूं प्रणाम। धनी जी पल पल करूं प्रणाम। मेरी बाहों बांधा हारो राधा नगरी साम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। धनी जी सुलभ होत निज धाम। श्री राष्ट्रावर जी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। राम रतन महाराज की जय। चंद्र महाराज की जय। शिव सुंदर साथ की जय। मेरी राष्ट्र जी मुझे इस हद बेहद से पार कर अक्षरधाम से पार कर जमुना जी को पार कर सात वनों को पार कर चांदनी चौक में आई। चांदनी चौक से 100 सीढ़ी चढ़ मैं धाम दरवाजे के आगे जो दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है उसमें आई। इस चौक से मैं अपनी दाईं तरफ तीन पैड़ी चबूतरे से उतरकर तीन पैड़ी अपनी धाम रोड से उतरी। इस धाम रोड से चलकर मैं अपने अग्निकोण के 6 बच्चे पर आई। जो ये 6 बच्चा है ये हमारे रंग महल का अग्निकोण का 6 बच्चा है। इस 6 बच्चे के 16 हास हैं। इस हास में इस हास के एक पहल में 30 मंदिर है। ये 16 हास के 6 बच्चे की जो गिरद है वो 480 मंदिर की आई है। और इसमें जो जल भरा है इसकी लंबाई चौड़ाई वह 160 मंदिर की है। जो ये हमारा 16 हास का 6 बच्चा है इसके चार तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। जो ये हमारे 16 हास का 6 बच्चा है ये जमीन से भूम भर ऊंचा है। जितनी हमारी धाम रोस ऊंची है इतना ही ये 6 बच्चा ऊंचा है। एक भौम की हमारी धाम रोस है। एक भौम का ही हमारे 6 बच्चा है। इस 6 बच्चे की जो पिठोर है उससे जमीन से 3 पैड़ी ऊंची एक दो मंदिर की चौड़ी रोस आई है। ये रोस हमारे रंग महल को घेर कर आई है और 6 बच्चे के चारों तरफ आई है। इसके इस 6 बच्चे के दाएं बाएं तरफ और पूरब की तरफ 3 चांदे आए हैं। ये चांदा भूम भर ऊंचा है। इस चांदे के दाएं बाएं तरफ 100 सीढ़ियां उतरी हैं। इन ये चांदा 2 मंदिर का लंबा और एक मंदिर का चौड़ा है। इन सीढ़ियों की बाहर की तरफ कठेड़ा आया है और इन पर सुंदर गिलम बिछी है रंग बिरंगी। बहुत सुंदर गिलम बिछी है। जब हम सखियां इन पैड़ियों पर चढ़ती हैं तो ये अपने आप झुक जाती हैं और हमें खुद बे खुद ऊपर चांदी पर ले जाती हैं। जैसे इस चांदी की शोभा आई है ऐसे ही तीनों चांदों की शोभा है। लेकिन जो हमारे इस हास का पहल और धाम रोज का हास जहां से मिला है उसके दाएं बाएं तरफ कोनों में से सीढ़ी 100 इधर 100 इधर सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ पर भी
एक मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा इधर कोने में, और एक लंबे मंदिर का चौड़ा कोना इधर बना है। उससे इधर 100 सीढ़ी उतरी है, इधर भी 100 सीढ़ी उतरी है। जो हमार जो ये हमारा छह बच्चा है, जो ये हमारा छह बच्चा है, इसकी सुंदर, बहुत सुंदर हीरे की पाल है। इस पाल पर सोने का कठेड़ा सुशोभित है, जो सब रंगों से, रत्नों से झिलमिला रहा है। और इसके जो इसके ये 16 हाथ का, जो ये इसके 16 पहल हैं, इन पहलों में अलग अलग रंगों की बहुत सुंदर चित्रकारी है। ये चित्रकारी भी रत्नों से जड़ित है। जो ये हमारा 16 हाथ का छह बच्चा है, इसके अंदर जल में 3 हाथ नीचे एक छज्जा निकला है, जो एक मंदिर का है। इस मंदिर के चारों तरफ कठेड़ा लगा है, और पाल से लगते हुए इसके चारों तरफ चांदे आए हैं, एक मंदिर के लंबे चौड़े। इन मंदिर से दाएं बाएं 3 3 सीढ़ियां इस जल चबूतरे पर उतरी हैं, हम सखियों के नहाने के लिए। कि जब हम सखी इसमें झीलना करें, तो हम इन चांदों से उतरते हैं और इस कठेड़े में झीलना करते हैं। और ये कठेड़ा धामधनी ने हमारे लिए इसलिए बनाया, जिससे हम आगे गहरे पानी में न जाएं। वहां पे डूबने का तो कोई डर ही नहीं है, लेकिन एक मर्यादा के हिसाब से धनी ने ऐसा किया है। जो ये हमारा छह बच्चा है, इसकी पिठोर से लगते हुए हमारे वृक्ष आए हैं। जो ये हमारे 3 वृक्षों ने, इस 16 हाथ के छह बच्चों ने अपना छतरी मंडल डाला है। 113 वृक्षों ने इस 113 वर्ष जामुन 113 वर्ष के जामुन आए हैं, जिन्होंने अपना एक भौम और 22 हाथ ऊपर निकालकर इस जल चबूतरे तक अपना छतरी मंडल डाला है। और इधर 60 जो नारंगी के वृक्ष आए हैं, उन्होंने 122 हाथ निकालकर अपना छतरी मंडल इस जल चबूतरे तक डाला है। जो ये हमारा वट का वृक्ष है, ये इस पहल से 50 मंदिर दूरी पर है। इस वट के वृक्ष ने 50 मंदिर से अपनी बड़बैया शाखाएं फैलाकर फिर इस नहर के चबूतरे तक 100 हाथ आए, और वहां से इन्होंने 22 हाथ ऊपर अपना छतरी मंडल निकालकर फिर उन्होंने भी अपना जल चबूतरे तक छतरी मंडल डाला, 22 सीढ़ी बनकर। जब हम सखियां इस जल में नहाती हैं, तो हम जब इस जल के चबूतरे से ऊपर को लखाते हैं, जो पूरब की तरफ और दक्षिण उत्तर की तरफ, तो हमें ऊपर की तरफ छतरी मंडल ही दिखाई देता है। 22 हाथ ऊंचा छतरी मंडल दिखाई देता है। और जो हमारे ये इधर जहाँ ये हास रंग महल का और हमारे छह बच्चे का मिला है, इधर खाली जगह है। यहाँ पे ना कोई कठेड़ी की शोभा है, ना छतरी मंडल है। यहाँ से खड़े होकर हमें अपने रंग महल की 10 भौम दिखाई देती हैं, और खुला आकाश दिखाई देता है। और यहाँ से हमें इन वृक्षों का छतरी मंडल भी दिखाई देता है। इन वृक्षों जो जामुन के वृक्ष हैं, इन्होंने पहला जो छतरी मंडल डाला वो 22 हाथ पे, और दूसरा छतरी मंडल 78 हाथ पे डाला। और
दो छतरी मंडल, सो सो हाथ पर डाला है। इनके चार छतरियां हैं। दो, ये दो भूम के हैं। जो ये जामुन के वृक्ष हैं, इन्होंने 22 हाथ पे पहला छतरी मंडल डाला, और दूसरा दू- दूसरा 78 पे एक भूम पर डाला। इसके दो छतरी मंडल हैं। ऐसे ही इस निम्बोई, इस ऐसे ही इस नारंगी वन की दो छतरी मंडल हैं। लेकिन जो ये वट का वृक्ष है, इसकी चार छतरी आई हैं। इस जल में से 5 फुहारे उठते हैं। ये फुहारे भी उठकर 5 चक्रीदार फुहारे उठते हैं और इस 6 बच्चे में ही डल जाते हैं। इसकी रंग बिरंगी बहुत सुंदर बूंदे हैं। ये बूंदे भी चेतन हैं। ये भी संगीत ध्वनि की आवाज निकालती हैं। जब हम इस 6 बच्चे की पाल पर आते हैं, जब हम ऊपर को दिखाई जब हम ऊपर देखते हैं, तो हमें वृक्षों छतरी मंडल दिखाई देते हैं, और इन पर इधर जामुन के फल लटकते हैं, इधर नारंगी के, और इधर बड़ की बइयां लटकती हैं। जो ये 16 हाथ का छह बच्चा है, अगर हम इससे अपने धाम रोज पर जाएं, तो जो ये हमारा 16 हाथ का छह बच्चा इस रंग महल के हाथ से मिला हुआ है। यहाँ से हम यहाँ से इस 6 बच्चे की पाल से चलकर हम अपनी धाम रोज पर आ जाते हैं, और धामरों से 6 बच्चे पर आ जाते हैं। ये हमारे आने जाने का रास्ता बनाया है। इस छह बच इस जो इस 6 बच्चे की जो ये वनों की तरफ सीढ़ियां हैं, अगर हम इन सीढ़ियों चांदों से उतरकर वनों में भी जा सकते हैं, और वनों से हम इन सीढ़ियों पे चढ़कर अपने 6 बच्चे पर आकर अपने धाम रोज से होते हुए अपने रंग महल में भी जा सकते हैं। इसका जल 2 भौम गहरा है। एक भौम जमीन से आया है, और एक भौम की इसमें भरा है। इस 6 बच्चे पर हम सब सखियां घूम जब हम इस 6 बच्चे की पाल पर जब हम सखियां आती हैं, तो हम सब सखियां इस 6 बच्चे के दाएं बाएं चांदों से उतरकर सातों वनों में भी जा सकते हैं, और वट पीपल की चौकी में भी जा सकते हैं। अब हम इस 6 बच्चे से अब हम इस 6 बच्चे से अपने धाम रोज पर आए, और धाम रोज से हम अपने जो ये फूल बाग का नृत्य कोण का जो ये फूल बाग का ईशान कोण का अग्निकोण का 6 बच्चा है, इस पर आए। ये हमारे रंग महल का नृत्य कोण है, और फूल बाग का अग्निकोण पड़ता है। इस फूल बाग के अग्निकोण पर इस एक इसी का ले लीजिए बेटा, रंग महल का जो अग्निकोण का है ना, इसी पे रमन करिए। अच्छा,
इसी की शोभा को देखिए, इसमें फव्वारे उठ रहे हैं, वृक्षों का छतरी मंडल है, इसमें लीलाएं करते हैं। प्रियतम के संग झीलना, पशु पक्षियों का देख वृक्षों पर बैठकर देखना, यहाँ से रंग महल की ये 10 की 10 भौम नजर आना, है ना। इन फव्वारों का उठना रंग महल की 10वीं भौम तक। यहीं पर रमण करिए, कोई बात नहीं, काउंटिंग मत करिए, लीलाओं में खोइए, लीलाओं का वर्णन करो। तो झील हम सब होना, चाहे बच्चे की पीठ पर चित्रकारी होना, चेतन है, इनसे बातें करना, जल चबूतरे पर खड़ा होकर झीलना, ये लीला लीला में ढूंढो बेटा थोड़ा। जब हम सखियां इस 6 बच्चे में झीलना करती हैं तो बड़ी अटखेलियां करती हैं और इन फुहारों से भी बातें करते हैं और एक दूसरे पर जल डालती हैं। यहाँ पर बड़े ही आनंद की लीला होती है। फिर हम सब सखियां जब इस 6 बच्चे में झील नगर कर बाहर निकलते हैं तो हमें जब निकलते हैं तो हमें ऊपर वट के वृक्ष की बड़बइयां दिखाई देती हैं। उस बड़ उन बड़बइयों से हम झूलते हुए अपने नारंगी वन अपने नारंगी वन वृक्ष के पास आते हैं और इनसे पाल से ही फल तोड़ते हैं। ऐसे ही हम जब इस जामुन के वृक्ष के नीचे आते हैं तो इनमें से हम अपनी जामुन के फल तोड़ते हैं। तो ये वृक्ष भी चेतनमयी है। अगर हमारा सखियों का मन ये कर रहा है कि हम 7 वनों के फल यहाँ से ही तोड़ लें, तो ये जो हमारा वट वृक्ष का पेड़ है ये चेतन है। ये सोचता है कि मेरी सखियां तो नारंगी के फल तोड़ रही और जामुन के, तो क्यों ना मैं अपने में ही 7 वनों के फल लगा लूं। तो ये वट वृक्ष जो पेड़ है ये चेतन है, तो एक बड़ बइया पे अमृत वन के फल लगा लेता है, एक बड़ बइया पे जामुन के, एक बड़ बइया पे अनार के, और एक बड़ बइया पे नारंगी के, एक बड़ बइया पे नींबू, ऐसे 7 वनों के फल लगा लेता है। जो हम सभी सखियां ये सोचती हैं कि चलो 7 वनों के फल लाएं, तो हम जब वापस मुड़ते हैं देखते हैं तो हमारे बट के पुलों में ही 7 वन के फल लटकते हैं। तो हम सखियों को आनंद आता है और ये वृक्ष हमें आनंद देने के लिए ही अपनी बड़बइयों पे 7 वनों के वृक्ष लगा लेता है, वो फल लगा लेता है। तो हम सब सखियां यहाँ से फल तोड़ती हैं और अपनी धनी को खिलाती हैं, खुद भी खाती हैं। जो हमारे जो ये हमारे जो ये हमारी 6 बच्चे के पहल पर चित्रकारी बनी है ये भी चेतन है। एक पहल में बेल बूटियों की चित्रकारी है, एक में पशु पक्षियों की, और एक में हम सब सखियों की अलग अलग चित्रकारी आई है। ये चित्रकारी भी चेतन है। ये चित्रकारी भी हमसे बात करते हैं। अगर इन पे मोर पशु पक्षी बन रहे हैं तो ये हम सखियों से बात करती हैं और हम भी इनसे बात करते हैं। ये सब चित्रकारी हमें आनंद देती हैं और हमसे बातें कर कर इन्हें आनंद आता है और हम सखियों को भी आनंद आता है। और जो ये इस पर ये कठेड़ा है पाल पर, ये भी चेतन है। अगर ये श्रवण का है और इसमें भी रंग बिरंगे नग जवाहरात जड़े हैं। और अगर ये कठेड़ा चाहे कि मैं हीरे का बन जाऊं तो ये हीरे का बन जाता है, और अगर ये चाहे कि मैं सब धातुओं से युक्त हो जाऊं तो ये सब धातुओं का बन जाता है। और ये अपनी मर्जी से नहीं, अगर हमारे मन में भी आए कि ये कठेड़ा ऐसा हो जाए सोने का बन जाए तो ये हमारे दिल की बात समझ लेता है। ये ऐसा क्यों समझता है? क्योंकि यहाँ पर एक दिली है। ये एक दिली क्यों ये एक दिली क्यों है यहाँ पर? क्योंकि हम
क्योंकि जो हम सखियां हैं, हम भी और ये पशु पक्षी भी राज्य के दिल का बहता हुआ रस है। जैसे हमारे दिल की नसें होती हैं, और उन अगर नसों में दिल है, अगर नसों में दर्द है तो हमारे दिल में भी दर्द उठता है, अगर दिल में है तो नसों में भी। तो इसलिए हम एक दिल यहाँ इसलिए है क्योंकि हम राज्य की हृदय की सब एक किस्म से नसें हैं, इसीलिए वहां पर एक दिल ही है। जो राज्य के हृदय में आता है वही हम सब सखियों के हृदय में आता है, वही इन 6 बच्चों के हृदय में आते हैं जो भी इस परम धाम में है। उनके हृदय में वही एक दिली आ जाती है जो राज्य के हृदय में है। हम सब राज्य के हृदय का ही बहता हुआ रस है, उनके हृदय का ही आनंद है। और जो ये हम सब सखियां, जो ये हमारा, जहाँ से हमारा हाथ मिला है, यहाँ के बीच में एक ब्रिज आया है, और यहाँ पे हमें खुली जगह, 2 मंदिर और 34 हाथ की मिलती है, क्योंकि ये ब्रिज एक 66 हाथ में आया है। यहाँ से खड़े होकर हम अपने रंग महल की सब भूमों को देख सकते हैं, और हमें यहाँ से ये सारे वृक्षों के छतरी मंडल भी नजर आते हैं। इस 6 बच्चे पर 2 छतरी मंडल जामुन के वृक्ष का आए हैं, 2 नारंगी के आए हैं, और 4 वट के आए हैं। ये सारे ही 8 छतरी मंडल हैं इस पर। इस इनसे जो ये कूदने की लीला भी तो करेंगी सखियां। कोई रंग महल की रोज से कूदेगी, कोई दूसरे छज्जे से, कोई तीसरे से, कोई चौथे से, है ना, इसमें लीलाएं करो। और जब कोई सखियां इन छज्जों से नीचे भी अ, नी, नीचे भी कूद जाती है, और इस पाल से कोई सखियां उस सीढ़ियों से उतरती है। इन सब सखियां जब हम इन वनों में फिरते हैं, इन वनों का आनंद लेते हैं, तो जो इनमें घूमते हैं, तो इन वनों से भी बातें करते हैं, और इनमें हम सखियां सब मिलजुल कर अलग अलग लीलाएं करते हैं। और इस इस 6 बच्चे की जो ये पिठोर से लगे हुए वो- वो- ये वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों ने भी अपनी मेहराब बनाई है। ये वृक्ष 2 मंदिर की दूरी पर आए हैं। जो ये हमारा पूरब का चांदा है, इसके एक तरफ जामुन का वृक्ष है और एक तरफ नारंगी का। तो एक तरफ नारंगी के वृक्ष ने अपनी डाली बढ़ाई, एक तरफ जामुन ने, इसने 2 मंदिर की मेहराब बनाई। जो ये चांदा है, जो ये मेहराब बनी है, तो ये दोनों पेड़ इस चांदे के नीचे से निकले हैं, इनका तना दिखाई नहीं देता, ये ऊपर से ही चमकते हैं। और जो इधर ये नारंगी की हदाई है, और एक ये वट पीपल का, इन्होंने दोनों ने अपनी 2 मंदिर की मेहराब बनाई है। ये मेहराब भी बड़ी सुंदर है। इसमें वाल, ये ऊपर ऊपर से इसकी मेहराब बहुत ही सुंदर है। और जो ये और वृक्ष जो बीच में आए हैं इनके, इन्होंने एक, जो ये हमारे रंग महल से और इस
रंग महल के चांद, जो ये रंग महल का चांद है इस चांदे से, और जो ये हमारा दूसरा चांद आया है यहाँ पर हमारे इस जामुन के बस 53 आए हैं। क्योंकि ये है तो 120 मंदिर जगह, लेकिन इसमें 15 मंदिर इस चांदे ने दबा लिए, जो हमारे ये हाथ से मिला हुआ है रंग महल की। तो यहाँ पर हमारे 53 वर्ष जामुन के आए हैं। और इस चांदे से, और जो ये पूरब का चांद आया है, यहाँ तक हमारे 60 वर्ष आए हैं जामुन की। तो ये सारे टोटल वर्क्स हैं, इन्होंने भी अपनी सुंदर मेहराब बनाई। ये मेहराब भी, इनमें 44 का तना निकला, और 44 के ऊपर डालियां, और 12 हाथ की चित्रकारी। जैसे हमारे रंग महल के दरवाजा है, इन्होंने ऐसे ही अपने इन फूल पत्तियों से ही चित्रकारी बनाई, बहुत सुंदर। इनकी शोभा भी ऐसे ही आई है जैसे हमारे रंग महल की। और ऐसे ही इन्होंने जामुन के, ऐसे ही नारंगी के वृक्ष में अपनी मेहराब बनाई। ये मेहराब भी बहुत सुंदर हैं। फिर जो ये हमारे वृक्ष, ये तो है एक भूम 22 हाथ के, और जो ये इधर पिठोर से लगते हुए दूसरे से ये हैं हमारे एक भूम के। तो जब हम इसकी छत पर उतरते हैं तो हम 22 सीढ़ियां नीचे उतर कर आते हैं, और इसकी इनकी इनकी इस पे अपने रमन करते हैं। इसकी जो ये शोभों किसकी चांदनी पर सब सखियां। और हम सब सखियां इस 6 बच्चे के चारों तरफ इन हम सब सखियां इन 6 बच्चों में स्नान कर कर अपने रंग महल की परिक्रमा पर आ जाते हैं। और रंग महल की परिक्रम रंग महल की जो धाम रोस है इस पर आ जाते हैं। इस रोस से हम अपने परम धाम की परिक्रमा करते हुए अपने धाम दरवाजे पर सीढ़ी से उतरकर 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आ जाते हैं। और यहाँ से हम सब सखियां अपने धाम दरवाजे को पार करती हुई, 3 गलियों को पार करती हुई, 28 थंब के चौक को पार करती हुई, रसोई की हवेली को पार करती हुई, जो रसोई से अलग 3 चकोर हवेली और हैं उन्हें पार करते हुए हम अपनी गोल मूल मिलावे की पहली हवेली में आ जाते हैं। इस मूल मिलावे की हवेली में कमर भर चबूतरा है। इस चबूतरे पर राज सामा जी का सिंहासन है। इस सिंहासन पर राज सामा जी विराजमान है। और हम सब सखियां इनके इस सिंहासन के चारों तरफ राज सामा जी के चरणों में बैठे हैं। मेरे राज सामा जी का श्रृंगार बहुत सुंदर है। मेरे राज जी के पैरों में झांझर घुंघरी का भी कंडला है। मेरे राज जी की इजाद सिंदूरी रंग की है, और जामा सफेद रंग का है। राज्य का नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका है। राज्य की आसमानी रंग की बिछोरी है। राज्य की सिंदूरी रंग की लाल रंग की पाग है। इस पाग पे भी कलंगी की शोभा और दुग दुग की शोभा आई है, और मोतियों की लड़ी लटकी है। राज्य की हाथों की उंगलियों में 10
मुद्रिका आई है। और राज्य की कलाई में कड़ा और पहुंची हैं। राज्य के बाजू राज्य के बाजू में बाजू बंद हैं। इन बाजू बंद में भी तीन तीन खुम्मक लटके हुए हैं। राज्य के गले में 5 हार हैं। हीरा मानिक मोती लहसनिया और पन्ना। राज्य के कानों में राज्य के कानों में सोने की बाली हैं। रा, राज्य की जो राज्य के माथे पर तिलक लगा है, जो नासिक तक आकर माथे तक गया है। इस तिलक के बीच में लाल रंग की गोल बिंदी है। और इस तिलक के चारों तरफ भी छोटी 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 लाल रंग की बिंदी है। राज्य की भंवर बहुत सुंदर है। राज्य की आंखें भी बहुत सुंदर हैं। और राज्य के पलक बहुत सुंदर हैं। राज्य की नासिका में बेसर आई है। राज्य के राज राज्य के गौर वर्ण का चेहरा है। और बहुत सुंदर ठोड़ी है। राज्य के लाल रंग के अधर हैं। बहुत सुंदर दांत बनती है। और राजी महाराज जी का मुखमंडल बहुत ही सुंदर है। मेरे राजी नख से लेकर सिर तक बहुत सुंदर हैं। राज्य के बाल भी बहुत सुंदर हैं, सुगंधित से परिपूर्ण हैं। और जो मेरी श्यामा महारानी है, मेरी श्यामा महारानी के पैरों में बिछुए हैं झांझरी, घुंघरी, काबी, कंडला है। श्यामा महारानी की नीले रंग की चरनिया है। और सिंदूरी रंग की साड़ी, शाम रंग की बिल्लोज है। श्यामा महारानी के श्यामा महारानी के हाथों में श्यामा के हाथों की उंगलियों में अंगूठी है। और दाएं हाथ में आरसी है अंगूठे में। और बाएं में मानिक का छल्ला है। श्यामा महारानी के कलाई में पहुंची है, नवघड़ी है। पहुंची नवघड़ी है, नवचूड़ है। और कंगन की शोभा आई है। श्यामा महारानी के बाजू में बाजू बंद हैं। इनमें से भी फुम्मक लटक रहे हैं। मेरी श्यामा महारानी के गले में 7 हार हैं। हीरा, पन्ना, नीलवी, लसनिया, गोमेद और एक कंठसरी है। और एक जो नाभि तक हार आया है, हीर का एक वो है। 7 हार मेरे श्यामा महारानी के गले में है। और श्यामा महारानी के कानों में पानड़ी की शोभा आई है। श्यामा महारानी के माथे पर टीका है। और मांग पट्टी है। श्यामा महारानी के नाक में मुरली की शोभा आई है। और बेसर श्यामा महारानी के माथे पे गोल लाल रंग की बिंदी है। और श्यामा महारानी का मुखमंडल बहुत सुंदर है। श्यामा महारानी के लाल रंग के अधर हैं। और मेरी श्यामा महारानी की
आंखों में काजल लगा हुआ है। साव महारानी की भौर बहुत सुंदर है। साव महारानी की आंखें बहुत सुंदर हैं। साव महारानी के जो पीछे चोटी आई है, उस चोटी में भी ठुमक लटक रहे हैं। और जो साव महारानी की बिल्लोज हैं, उसकी डोर में भी छोटे छोटे ठुमक लटके हुए हैं। जब ये चोटी कमर पर लहराती है तो साव महारानी की कमर बहुत सुंदर दिखाई देती है। साव महारानी की एक जो साव महारानी की जो ये है, जो साव महारानी की एक कमरबंद है, जो सोने की और हीरो से जड़ित है। ये कमरबंद भी बहुत सुंदर है। श्यामा महारानी श्यामा महारानी का मुखमंडल बहुत सुंदर है। और श्यामा महारानी का एक श्यामा महारानी के दोनों पांव चौकी पर हैं। और राज जी का दायां पैर बायां दायां पैर बाईं जांग पर है। एक बायां चरण चौकी पर आया है। मेरे राज्य मेरे राज्य राज्य महाराज